हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई, आपका सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का फैकल्टी हूँ। एंड आज हम एक स्ट्रैटेजी बताएंगे जिससे जो भी बोथ ग्रुप स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी बोथ ग्रुप स्टूडेंट है जिनका अटेम्प्ट कब है, जो कि नवंबर 2023 के लिए, उनके लिए ये जो स्ट्रैटेजी है। एंड जो भी सिंगल ग्रुप है जैसे फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, उनके लिए हम बाद में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बट अभी बोथ ग्रुप के लिए, क्योंकि अभी जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट है ना, उनके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है एंड स्टूडेंट बहुत सारा नेग्लेक्ट कर रहे हैं पढ़ाई में। सोच रहे हैं कि ठीक है, 4 महीना जब रहेगा तभी हम पढ़ाई कर लेंगे। वैसे पढ़ाई नहीं होगा, उसके बाद 3 महीना उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उनका पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर इसको फॉलो करते हैं ना, उनको एक वे मिल जाएगा कि हाँ, हमको ये पढ़ना है एंड एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी तो आज से, बट अगर देखेंगे स्ट्रैटेजी एक्चुअली शुरू होगा जून 1 से, क्योंकि ये जो वीडियो जब स्टूडेंट के पास पहुंचेगा तो 3-4 दिन तो चला जाएगा। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखे हैं, जून 1 से ये स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 6 टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा, रिविजन करने के लिए, इंक्लूडिंग टेस्ट आपको मिल जाएगा देने के लिए। ठीक है, इसको फॉलो करिए। एंड एक दिन पर 10 घंटा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, शुरू में 10 घंटा। ठीक है। एंड ये नोट्स आप मत लिखिए, जो भी मैं यहाँ पे लिखवा चुका हूँ, एंड जो भी लिखवाना है आपको नहीं लिखना है। ये जो नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल में। एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम जून 1 से शुरू कर देते हैं। अगर देखें, आपको लगभग 150 डेज मिलेगा, क्योंकि 5 महीना आपको मिलेगा, 150 डेज मिलेगा टोटल फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए हम जून 1 से जून 20 तक। और एक बात है, आपको यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट उठाना है एक दिन पर, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर दो दो प्रैक्टिकल उठाएंगे ना, तो एक टाइम के बाद ना आपको प्रैक्टिकल करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा तो थ्योरी का क्या बोलते हैं, जखना तो चाहिए। एंड थ्योरी भी दो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी पढ़ाई वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई बहुत स्लो हो जाएगा थ्योरी अगर दो दो पेपर उठाओगे। तो उसके बाद अगर एक दिन पर 3-4 सब्जेक्ट उठाओगे ना, तो सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, बट हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लिए हैं एक दिन पर। 3-4 सब्जेक्ट अगर उठाएंगे 10 घंटे से, अगर आपको 2-3 घंटे, तो एक टॉपिक अच्छे से आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज एक टॉपिक शुरू करोगे, एक चैप्टर, वो 3-4 दिन के बाद वो खत्म होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सम तो सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात है, एक ही सब्जेक्ट अगर उठाओगे ना, तो वो मोनोटोनियस बन जाएगा। ठीक है, मोनोटोनियस बन जाएगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए दो दो सब्जेक्ट, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल आपको उठाना पड़ेगा। जैसे हम लिए हैं यहाँ पे एफआर एंड लॉ लिए हैं, 20 डेज आपको मिलेगा पहला डिवीजन, जो कि जून 1 से जून 20 तक आपको 20 डेज मिलेगा, एंड 10 आवर पर डे। तो यहाँ पे एफआर को आपको एक दिन पर 6 आवर देना है, एंड लॉ को 4 आवर देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे टोटल आपको एफआर में 6 × 20, तो टोटल आपको एफआर में मिल जाएगा 120 आवर्स, 120 आवर, जो कि बहुत सारे टीचर भी नहीं प्रोवाइड करते हैं जब ओरिजिनल क्लास देते हैं, रेगुलर क्लास देते हैं। बट यहाँ पे रिवीजन के लिए हम 120 आवर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, जिससे आप अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सब कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ भी, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पहला रिवीजन है। और जो भी आप पहला रिवीजन पे करोगे ना, वो ही करोगे। उसके बाद अगर आप छोड़ देंगे कि दूसरा रिवीजन में देखोगे ना, वो रह जाएगा। ठीक है, वो रह जाएगा, वो कभी भी आपका रिवाइज नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो भी करना है पहला रिवीजन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टाइम मैं प्रोवाइड किया हूँ। और दूसरा रिवीजन जब करोगे तो वहां पे पूरा टाइम आधा हो गया है, क्योंकि आप जब पहला रिवीजन करोगे ना, तो उसमें सब कुछ काम खत्म हो जाना चाहिए। एंड लॉ के लिए 4 आवर पर डे थ्योरी पेपर आराम से 80 आवर में पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट भी है, ठीक है, टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, दोनों सब्जेक्ट में, एफआर एंड लॉ में देना पड़ेगा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के लिए टाइम तो वही रहेगा जैसे आपका एग्जाम रहता है 2 से 5 तक। तो जिस दिन भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो उस दिन आपको 2 से, ठीक है, जिस टाइम पे एग्जाम होता है उसी टाइम में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज है, यहाँ पे आप दिन भर जो भी सब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसको जब आपका पढ़ाई खत्म होगा रात में, या आप रात में पढ़ाई करते हैं, तो जब भी आपका पढ़ाई खत्म होगा ना, तो उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा दिन भर जो भी पढ़े, जिससे आपका एक्स्ट्रा एक रिवीजन हो जाएगा। प्लस जो भी एक बार पढ़े हैं ना, उसको अगर एक बार रिवीजन कर देते हैं ना, तो वो हमारा दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको
जब वो दिन का पढ़ाई खत्म होगा तो वहां पे आपको एक टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम रिवीजन ऑफ द होल स्टडी इन ए डे एट द एंड ऑफ द डे। तो जब एंड होगा डे, तो वहां पे जो भी दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो एफआर हो, लॉ हो, थियोरी पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, तो उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ओनली आपको स्टडी करना है, देख लेना है कि क्या क्या पढ़ा है, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। वहां पे आधा घंटा में आपको सब कुछ रिवाइज कर लेना है, ठीक है, देख लेना है कि हाँ ये पढ़ा है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपका टाइम नहीं होता है 20 दिन के अंदर, तो आपको एक गैप फंडिंग के लिए एक दिन मिला है, जिससे अगर ऊपर नीचे होता ही रहता है, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पाता है, तो इसलिए गैप फाउंड करने के लिए एक दिन मिला है। एफआर एंड लॉ में अगर कोई भी कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर रह जाता है या टेस्ट भी अगर रह जाता है कोई भी एक सब्जेक्ट का, तो वहां पे आप जून 21 को पूरा दे सकते हैं एफआर एंड लॉ के लिए, ठीक है, गैप फंडिंग के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो ये आपका रहेगा एफआर एंड लॉ, जिसमें 21 डेज खत्म हो गया है, मीन्स हम ऑलरेडी जून 21 तक पहुंच गए हैं। उसके बाद जून 22 से अप टू जुलाई 11 जो कि 20 डेज है, जहां पे 10 आवर पर डे पढ़ना पड़ेगा। वही सेम सेम यहाँ पे फॉलो करना है। एसएफएम एंड ऑडिट को यहाँ पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट थोड़ा उसका जो भी वॉल्यूम है थोड़ा ज्यादा है, लॉस लगता है, ज्यादा तो नहीं है बट हाँ थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए एसएफएम के साथ हम डालें, क्योंकि एसएफएम अच्छा लगता है, स्टूडेंट का ये फेवरेट रहता है। प्लस टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसएफएम को 6 आवर पर डे एंड यहाँ 4 आवर पर डे वही रहेगा। 120 आवर्स एसएफएम के लिए, ऑडिट के लिए 80 आवर, ठीक है। प्लस वन टाइम रिवीजन करना पड़ेगा एवरीडे आपको पढ़ाई जब खत्म करना है, वहां पे एक बार रिवीजन करना ही है, ठीक है, करना ही है। तो ये खत्म हो जाता है। उसके बाद हम सेकेंड ग्रुप में पहुंच गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप का 4 सब्जेक्ट खत्म हो गया होगा। एंड यहाँ पे गैप फंडिंग के लिए भी एक दिन है, जो कि जुलाई 12 है, गैप फंडिंग के लिए एक्स्ट्रा डे मिला है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम जुलाई 13, क्योंकि यहाँ पे जुलाई 13 से जुलाई 30, यहाँ पे 18 डेज, क्यों 18 डेज है, यहाँ पे आपको 12 आवर पर डे पढ़ना पड़ेगा, 12 आवर, क्योंकि यहाँ पे आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गया होगा जो भी पुराना स्टूडेंट का है, तो आपका भी यहाँ पे पढ़ाई में ऑलरेडी मन लग गया होगा, तो इसलिए तो 2 घंटा तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभी जो पढ़ाई का जो भी क्या बोलते हैं एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो इसलिए यहाँ पे 12 आवर आप भी मानेंगे कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आपका 42 डेज हो गया होगा, 2 महीने ऑलरेडी हो गया होगा, तो वहां पे आपका जो भी इफेक्टिवनेस बढ़ गया होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 12 आवर पर डे रखे हैं, जिसमें एससीएमपी जो कि कॉस्ट होता है मेनली 7 आवर्स वहां पे देना है, एंड आईडीटी यहाँ पे 5 आवर देना है। तो जिससे आपको टोटल 18 डेज में मिल जाएगा 126 आवर एसीएमपी के लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 18 जो कि 90 आवर आईडीटी के लिए। सर 90 आवर में आईडीटी हो गया होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा आईडीटी का पूरा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पल इलुस्ट्रेशन सब कुछ सॉल्व किए हैं, जो कि 14 आवर में हम सब कुछ सॉल्व किए। कस्टम चाहे एंड जीएसटी चाहे सब कुछ हम सॉल्व किए हैं, एफटीपी में सॉल्व किए हैं। प्लस यहाँ पे रिवीजन भी कंप्लीट कर ली है 10 आवर में, प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए हैं, जो भी एमसीक्यू रहता है उसको भी कंप्लीट कर दिए, क्योंकि हम फैकल्टी है ना आईडीटी डीटी का, तो सब कुछ हम कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि अगर देखेंगे लगभग 30 से 40 आवर के अंदर लगभग सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। जिससे आप एमसीक्यू बुकलेट भी खत्म कर दिए हैं, केस सिनेरियो भी कंप्लीट कर दिए हैं, सब कुछ 35 आवर के लगभग आसपास हम कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे तो 90 आवर आपको मिल रहा है, तो प्रैक्टिस कर लेना है 2 बार, ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस कर देना है, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जो भी मैं टाइम दिया हूँ ना बहुत ज्यादा दिया हूँ, बहुत ही ज्यादा दिया हूँ, जिससे आपको टाइम मिल जाएगा बहुत ज्यादा। अगर भी आपको 10 आवर नहीं हो पाता है, कुछ 9.5 आवर हो रहा है, तब भी आप कंप्लीट कर पाएंगे आपका पूरा कोर्स, ठीक है। एंड वन टाइम रिवीजन तो रहेगा एवरी डे, ठीक है। उसके बाद एक गैप फंडिंग के लिए भी एक एक्स्ट्रा डे है, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो कि रहता है लास्ट 2 पेपर है, जो कि अगस्त आज से शुरू हो जाता है, अगस्त 13, यहाँ पे 13 डे मिला है, 12 आवर पर डे है, ठीक है। यहाँ पे डीटी लेना है, एंड जो भी आपका इलेक्टिव पेपर है 6 इलेक्टिव पेपर से आपको जो भी इलेक्टिव पेपर आप लिए हैं तो उसको उठाना है, जिसमें डीटी को 10 आवर देना है, इलेक्टिव पेपर 2 आवर देना है। तो आप सोचेंगे कि 2 आवर में क्या होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इलेक्टिव पेपर को छोड़ देते हैं, बोल देंगे एग्जाम के टाइम ओपन बुक है ना, पढ़ाई क्या करेंगे। नहीं, आपको रेगुलरली जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हैं, वैसे आपको इलेक्टिव पेपर में भी रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज मीन्स आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या सब कुछ टॉपिक है, थोड़ा तो नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा
तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इलेक्टिव पेपर को भी देखना पड़ेगा। मेनली आप क्या करिए कि इलेक्टिव पेपर का जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आप ढूंढना शुरू कर दीजिए एंड उसका रजिस्टर बनाइए कि हाँ हाँ हमारे पास ये सब कुछ है। स्टूडेंट जर्नल हो, जो भी बुक्स है, सब कुछ आप अभी से शुरू कर दिए हैं क्या, जो भी रखना शुरू कर दीजिए, जो कि एग्जाम को लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम आप ढूंढोगे कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं होगा, अभी से आप ढूंढना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको चाहिए बुक्स सब कुछ रेफर करना है, ओपन बुक, उसके बाद टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए 2 घंटा दिए हैं, ठीक है, 2 घंटे में आप इंडेक्स बना देंगे। जो भी सब रख रहे हैं उसका इंडेक्स बनाइए, क्योंकि मेरे पास हाँ ये है, उसका क्या क्या कंटेंट है, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डीटी के लिए मिल जाएगा 130 आवर, क्योंकि डीटी को चाहिए। एंड यहाँ पे 26 आवर बहुत ज्यादा है। इलेक्टिव पेपर में आपको इंडेक्स बना देना है एंड देखना पड़ेगा क्या क्या सब कुछ है। एक बार तो देखना पड़ेगा आपका जो भी बुक्स है, ठीक है। उसके बाद 1 टाइम रिविजन एवरीडे, ठीक है। उसके बाद ये जो अगस्त 14 जो कि गैप फंडिंग के लिए, जो कि एक्स्ट्रा डे है, ठीक है, गैप फंडिंग के लिए एक्स्ट्रा डे है, जिससे आपका जो भी छूटा होगा कॉन्सेप्ट वहां पे हो जाएगा, या टेस्ट अगर छूटा होगा तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड रिवीजन, यहाँ से शुरू हो जाता है। पहला रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड रिवीजन अगस्त 15 से अगस्त 24, जहाँ पे 10 डेज मिलेगा 12 आवर करके। तो यहाँ पे पहला रिवीजन में ऑलरेडी 20 डेज मिला था एंड वहां पे आपको मिला था 120 आवर्स एंड यहाँ पे आपका बन जाता है फास्ट ट्रैक लेक्चर। तो इसलिए पेपर के लिए 7 आवर पर डे है, लॉ के लिए 5 आवर पर डे है, जिससे आपको पूरा 70 आवर मिल जाएगा एफआर के लिए एंड लॉ के लिए 50 आवर्स, टोटल 120 आवर प्लस टेस्ट देना है एंड रिवीजन पर डे तो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी हम एक्स्ट्रा डे है ना, हम देंगे लास्ट में, ठीक है, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक है रिवीजन, जब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद अगर हम देंगे एक्स्ट्रा डे तो वहां पे टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो इसलिए हम जब कंप्लीट होगा तो वहां पे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगस्त 25 से सितंबर 3 10 डेज के लिए 12 आवर पर डे करके, जहाँ पे एसएफएम को 7 आवर्स एंड ऑडिट को 5 आवर देना पड़ेगा, प्लस टेस्ट देना पड़ेगा एंड 1 रिवीजन पर डे, ठीक है। उसके बाद वही है सितंबर 4 से सितंबर 13 तक, यहाँ पे 10 डेज 12 आवर पर डे एंड एससीएमपी को आपको 7 आवर एंड आईडीटी को 5 आवर एंड टेस्ट 1 रिवीजन पर डे, ठीक है। उसके बाद है सितंबर 14 टू सितंबर 21 8 डे पर डे, यहाँ पे 8 डे देना पड़ेगा, क्योंकि डीटी प्लस इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव पेपर में हम ज्यादा टाइम नहीं देना है हम लोगों को, ठीक है, जिसमें डीटी को आपको 10 आवर देना पड़ेगा, इलेक्टिव पेपर में 2 आवर देना पड़ेगा एंड टेस्ट देना पड़ेगा 1 रिवीजन पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरा सेकंड रिवीजन खत्म हो जाएगा ना, तो वहां पे आपको 2 दिन मिला है, जिसमें अगर कोई भी गैप फंडिंग करना है ना, तो गैप फंडिंग कर सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे है, तो जिससे आप कोई भी अगर पढ़ाई छूटा है तो उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड रिवीजन शुरू हो जाता है, जिसमें आपको 8 डे मिलेगा, सितंबर 24 से अक्टूबर 5 तक है, 12 आवर पर डे करके 8 डेज। एफआर में 7 आवर एंड लॉ में भी 5 आवर वही रहता है एफआर में, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है 7 आवर एंड लॉ में थ्योरी पेपर 5 आवर, प्लस टेस्ट देना पड़ेगा एंड 1 रिवीजन एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा जब पढ़ाई खत्म करोगे। एंड यहाँ पे ये आपका लास्ट महीना है, जहाँ पे आपका इफेक्टिवनेस ऑलरेडी 14 आवर तक जा चुका होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट का और भी ज्यादा जा चुका होगा, बट स्टैंडर्ड हम रखे हैं जैसे सब स्टूडेंट इसको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 2 से अक्टूबर 9 तक 8 डे मिलेगा 12 आवर पर डे करके, ठीक है। एसएफएम के लिए 7 आवर एंड ऑडिट के लिए 5 आवर्स पर डे एंड टेस्ट एंड 1 रिवीजन करना पड़ेगा जो भी आप पढ़ाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद है अक्टूबर 10 से अक्टूबर 17 है 8 डे एंड यहाँ पे 12 आवर पर डे है। एससीएम के लिए 7 आवर्स एंड आईडीटी के लिए 5 आवर पर डे, प्लस टेस्ट एंड 1 रिवीजन पर डे, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 18 से अक्टूबर 23, जहाँ पे 6 डेज है, क्योंकि ड्यूटी 10 आवर पर डे एंड इलेक्टिव पेपर 2 आवर पर डे, 12 आवर करके टेस्ट देना है एंड 1 रिवीजन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी गैप फंडिंग के लिए 2 डेज एक्स्ट्रा मिला है, जहाँ पे आप जो भी अगर पढ़ाई ये पूरा रिवीजन में अगर कोई भी आपको टाइम शॉर्ट पड़ता है तो ये 2 दिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, 2 दिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जो भी अक्टूबर 26 से अक्टूबर 31 आपको एफआर के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहला पेपर है, तो उसको तो 6 डेज मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है। एंड 6 डेज में आपको मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पूरा रिवीजन करना पड़ेगा जो कि 3 से 4 दिन लगेगा। उसके बाद आपको
1 या 1.5 दिन पर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अगर आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे आपको दिक्कत होता है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एग्जाम के दिन आप देख के जा सकते हैं एक बार जो भी पूरा कोर्सेज को, ठीक है, अगर आप रिविजन उतना बार किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा रिवीजन है, बट कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जब रिवीजन करोगे ना, चाहे आपका थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करते हैं ना, यहाँ पे फैकल्टी लोग क्या करते हैं, ओनली प्रोविजन पढ़ा देते हैं, सॉल्व बहुत ही कम करते हैं क्वेश्चन। तो जिससे स्टूडेंट का जो भी कॉन्फिडेंट है ना, वो बूस्ट नहीं होता है। बाद में उसको रिवीजन के टाइम सॉल्व करना पड़ता है। बट आपको रिवीजन के टाइम भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फैकल्टी बना देते हैं क्वेश्चन सब कुछ क्लास में सब कुछ, तो आपको थोड़ा कम प्रेशर आएगा। क्योंकि आपको तो रिवीजन करना ही है सब कुछ, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल। थ्योरी में आप क्या करते हैं, ओनली प्रोविजन ही पढ़ते हैं। एग्जाम में थोड़ी प्रोविजन आता है, प्रोविजन तो आता है, बट उसको आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन में। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हाथ से, तभी आपको पता चलेगा। आपका थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज, आप थ्योरी को कैसे पढ़ोगे, तो थ्योरी को एक पेज जब आप पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या हम पढ़े हैं, ठीक है। ना देखकर जो भी पढ़े हैं उसको बंद कर दो एंड उसको लिखिए क्या क्या सब कुछ पढ़े हैं। जो भी याद आएगा, अगर याद आ जाता है तो वो तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो याद नहीं आता है तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत, जो भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही थ्योरी हम जब पढ़ते थे, हमारा स्टूडेंट को भी वही हम बताते हैं कि ऐसे आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी है जो कि आपको स्टार मार्क दे देना है, ठीक है। स्टार मार्क दे देना है, जैसे 3 स्टार मार्क दे देना है, 1 2 3, ठीक है। जो सबसे ज्यादा है जब आप पहला रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जब आप पहला रिवीजन कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल सम आपको लगता है सबसे इंपोर्टेंट है, तो उसको 3 स्टार दे देना है। जिससे आप जब दोबारा रिवीजन करोगे ना, तो वो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। एंड ये सबसे बढ़िया आपको हेल्प करेगा जब एग्जाम से पहले 1.5 डेज होता है, तो वहां पे आपको ओनली 3 मार्क स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 स्टार वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, मीन्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 स्टार 1 स्टार आप देख के जा सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है 1.5 डेज से पहले। उसके बाद आपको 2 स्टार दे देना है, जो कि थोड़ा उससे कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 स्टार दे देना है, जैसे ए बी सी। बट ए बी सी अगर लिखोगे ना, उससे ज्यादा आपको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा ये वाला, ठीक है, स्टार वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद 1 स्टार, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जब पहला रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम आपको ये स्टार मार्क दे देना है, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखना पड़ेगा, 2 बार या 3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और एक है, आप जब रिवीजन करते हैं ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पढ़ाई शुरू कर देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ाई होंगे, मीन्स 1-2 चैप्टर रिवीजन करते हैं, उसके बाद मन नहीं लगता है, उसको छोड़कर नया बुक ले लेते हैं। बाद में जब उस बुक्स को जब रिवीजन करने के लिए ओपन करते हैं, तो वही होता है, वही कंटिन्यू होता है कि वो क्या करते हैं, पहला 2-3 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, एंड तक नहीं जा पाते, या एंड से शुरू करते हैं। अगर कोई कोई स्टूडेंट एंड से शुरू करते हैं, तो मिडिल में जो भी चैप्टर उसको रिवीजन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ रिवीजन चल रहा है, बट अगर देखें पहला शुरू वाला चैप्टर रिवीजन चल रहा है एंड एंड वाला चैप्टर रिवीजन चल रहा है, मिडिल वाला चैप्टर रिवीजन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको एक ये बनाना है, एक स्ट्रक्चर वाइज बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, इजी रहेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे एक टेबल बनाओगे, ठीक है, डायग्रामेटिकली आपको लिखना पड़ेगा, टेबल बनाओगे जिसमें आपको कॉलम में लिखना पड़ेगा बुक्स का नाम, ठीक है। बुक्स का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर या बुक्स लिख लेते हैं। तो बुक्स में आप यहाँ पे लिख लेना है कि कौन सा चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 1 जो भी है आपका बुक्स, जो भी बुक्स का रिवीजन कर रहे हैं उसका चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो ऐसे बुक्स नंबर 1 है ये, आपको पूरा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में पूरा लिख लेना है। बुक नंबर 2, 3, जो भी 8 बुक्स है उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो लिख लेना है। उसके बाद आपको जब आप जो भी बुक्स उठाओगे उसका जब रिवीजन हो जाएगा पहला चैप्टर, तो उसको आपको टिक मार्क कर देना है, ठीक है। अलग अलग कलर में आपको टिक मार्क कर देना है। पहला रेड में है तो एक बार रिवीजन हो गया होगा, ये वाला चैप्टर हो गया है वो,
ये वाला भी हो गया है, बट यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 नहीं हुआ है। तो आप जब सेकंड बार रिवीजन करना है ना, तो ये चैप्टर को भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये चैप्टर हम नहीं किए हैं, तो इस बार रिवीजन करोगे। उसके बाद सेकंड टाइम जब रिवीजन शुरू करते हैं, जब चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भी अलग कलर में आप टिक मार्क लगा लीजिए, जैसे ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है, बट ये वाला नहीं हुआ है। तो जिससे आपको जब एंड में पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है, इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। आगे हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, जिससे आपको ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आपको रैंक लेने में इजी हो जाएगा या एग्जामिनेशन सिक्योर करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बट ये जो नोट्स मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो हम डालते रहते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिलेटेड। फिर भी हम इस बार सोचे हैं कि हम स्ट्रैटेजी के रिलेटेड थोड़ा वीडियो बनाएंगे, जिससे स्टूडेंट को हेल्प होगा, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ये जो भी आपके साथ ये एग्जाम दे रहा है, ठीक है। अगर बेनिफिट मिलता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट कोई अलग वीडियो में।